बलूचिस्तान में और आक्रामक हुई बीएलए की जंग। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। एमएन साहब करिएगा। 120 घंटे से बीएलए का नॉन स्टॉप हमला। एमएन साहब करिए। मुश्किल में पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट को घेर कर हमला किया गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग की जा रही है। RPG से फायरिंग की जा रही है। और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं उनके पास 20-20 लाख की राइफलें हम कहां से लाएंगे। एमएन साहब करिएगा। ये फर्स्ट ऑन TV9 है। बलूचिस्तान के हालात बहुत खराब हैं। ये देखिए जरा किस तरीके से फायरिंग चल रही है। विजुअल्स देखिए आप जरा। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है। ऑपरेशन हेरॉफ। हेरॉफ का मतलब जानते हैं आप? काला तूफान। हेरॉफ का मतलब होता है काला तूफान। ऑपरेशन काला तूफान 2.0 में बीएलए को बड़ी कामयाबी। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। एमएन साहब करिए। RPG, ये देखिए रॉकेट प्रोपेल्ड गन, उसका इस्तेमाल हो रहा है। बलोच इलाकों का कब्जा। ये देखिए RPG से पाकिस्तानी पोस्ट पर अटैक। नितिन दोनों विजुअल दिखाइए। विजुअल्स देखिएगा जरा। विजुअल्स देखिए। ये देखिए एमएन साहब ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए जरा। यहां पर दिखाइए फाइटर्स मैन पैड से कर रहे हैं हमला। ये देखिए जरा बीएलए की मजीद ब्रिगेड का कई फ्रंट पर कब्जा। ये देखिए 33 इलाकों में सामने की जंग जारी है। ये देखिए जरा विजुअल देखिए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। बलूचिस्तान, सर मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूं। जो पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत मदद कर रहा है, सोचिए उसकी टैक्टिकल मिस्टेक क्या हुई है। उनकी फौज कभी भी बैरक से नहीं निकलती है बलूचिस्तान से निपटने के लिए। वो एयर अटैक करते हैं। इस बार ऑपरेशन सिंदूर का डर है, इसलिए एयर अटैक भी कंट्रोल कर रहे हैं। और वो हमेशा अफगानिस्तान को सुपारी देते थे बलूचिस्तान की, लेकिन अफगानिस्तान से भी झगड़ा कर लिया। ये पाकिस्तान का नेमेसिस है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल निशांत, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए पाकिस्तान को सबसे बड़ा इश्यू पाकिस्तान का यही है कि पाकिस्तान की आर्मी अपने आप को उनका जो मेन इशू रहता है वो ये रहता है कि किसी प्रकार से उनको कोई नुकसान। ये बेसिक मिलिट्री टैक्टिक्स के खिलाफ है। देखिए जो बलूचिस्तान की टेरेन है, आपको समझना पड़ेगा। जो टेरेन बलूचिस्तान में है, ख्वाजा आसिफ ने भी इस बात को कहा है कि जो पंजाब और सिंध की टेरेन है उससे डिफरेंट है। उस टेरेन में अगर आपको किसी से लोहा लेना है, लड़ना है, तो आपको ग्राउंड पे जाकर के फुट सोल्जर्स को अटैक करने की जरूरत पड़ेगी। उनको जाकर के सीक एंड डिस्ट्रॉय मिशन लॉन्च करने पड़ेंगे, जो कि पाकिस्तान की सेना फॉर नो एक्सप्लिकेबल रीजंस नहीं कर पा रही है या नहीं कर रही है। तो जब तक आप ग्राउंड के ऊपर अपने ऑपरेशंस को इंटेंसिफाई नहीं करेंगे, तब तक ये कुछ हो नहीं पाएगा। ये निश्चित है निशांत के बलूचिस्तान से पाकिस्तान की सेना का कंट्रोल कम से कम तर होता चला जा रहा है। सर, सर मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूं। कैंप 4 पर आइए जरा। अब आपको दिखाने वाला हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। मेरे पीछे की इमेजेस को देखते रहिएगा। ये जो स्क्रॉल चल रहा है ना, यहां पर मैं आपको जो दिखाने वाला हूं, और जब वो इमेज आएगी तभी मैं ब्रेकिंग यहां पर हिट करूंगा आपके सामने। खबर देखते रहिए, पीछे देखिएगा। ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में आएगी। यहां पर ये बलूचिस्तान की तबाही के शॉट है, लेकिन अब ये बलोच लीडर है बीएलए का। अब ये देखिए जरा ब्रेकिंग और शॉट। ये है महिला फिदाई दस्ता, बलूचिस्तान में एक्टिव बीएलए की महिला विंग। ये देखिए जरा पाकिस्तानी सेना में दूर जान बलोच का खौफ। ब्रेकिंग और शॉट। एमएन साहब पाकिस्तानी पोस्ट पर हमला कर सुरक्षित वापस लौटी है। बीएलए का सुसाइड अटैक। ये देखिए महिला कमांडर यासिमा बलोच का आत्मघाती हमला। ये है वो महिला कमांडर जिसने आत्मघाती हमला किया था। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये हमले से पहले के उसके स्टिल्स हैं। पासनी इलाके में मिलिट्री कैंप पर किया हमला। ये देखिए दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। पति के साथ ऑपरेशन हेरॉफ में हुई शामिल। हैरान करने वाला वीडियो आ रहा है इस वक्त हमारे पास। कैंप 4 पर आइए। इस वक्त की बड़ी खबर, तेहरान के अंदर रशियन फाइटर हेलीकॉप्टर्स। ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए तेहरान में देखिए रशिया के Mi-28 हेलीकॉप्टर। ये देखिए जरा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड है। ब्रेकिंग और शॉट फर्स्ट ऑन TV9। ईरान के साथ रूस की एयर पावर का दुनिया के सामने प्रदर्शन। ये देखिए जरा, रूस की मदद से ईरानी एयर पावर में बड़ी मजबूती। और अमेरिका से टेंशन के बीच ईरान को रूस से लगातार सैन्य सहायता, और चाइना से भी। ईरान को रूस से मिले MiG-29 लड़ाकू विमान। सीधा IS के फ्लोर पर
अमेरिका से टेंशन, ईरान को रूस से सैन्य मदद। इस वक्त की बड़ी खबर, रूस ने ईरान को एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम दिए। बगल में पहले यही वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहिएगा। ये देखिए, ईरान को MiG-29 लड़ाकू विमान सौंपे। बड़ी खबर, Mi-28 अटैक हेलीकॉप्टर ईरान को मिले। बड़ी खबर, 2026 से 2028 के बीच नए रूसी फाइटर जेट मिलेंगे। ईरान को मिसाइल तकनीक में मदद कर रहा है रूस। बड़ी खबर, रूस और ईरान के बीच सैन्य तकनीक में सहयोग बढ़ा है। ईरान के साथ रूस का लगातार साझा सैन्य अभ्यास, ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन अब आज की सबसे बड़ी खबर, प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। फ्लोर ब्रेकिंग में आपको दिखा रहा हूं, ब्रेक करिए। अमेरिका और ईरान के बीच चरम पर तनाव, ब्रेक करिए। अमेरिकी F-35 ने ईरानी ड्रोन को मार गिराया। अमेरिका ने ईरान के शाही ड्रोन को हवा में नष्ट किया। रॉयटर्स के हवाले से खबर है, अरेबियन सी में अमेरिका ईरान के बीच मुठभेड़। ब्रेकिंग, फुल स्क्रीन। यूएसएस अब्राहम लिंकन की ओर बढ़ रहा था ईरानी ड्रोन। ये बड़ी खबर, ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर। डॉक्टर विनोद अगस्टीन मेरे साथ है, मैं उनके पास आने वाला हूं। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये है ड्रोन मार गिराने का शॉट, और अब्राहम लिंकन के शॉट भी दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान का ड्रोन अब्राहम लिंकन ने मार गिराया। ये वार्निंग शॉट है या क्या है, ये समझने वाली बात है। आइए जरा, ईरान का विध्वंसक कदम, इस वक्त की बड़ी खबर। मध्य पूर्व में मचा हड़कंप। ओहो, ये देखिए, मध्य पूर्व में मचा हड़कंप, ईरान का विध्वंसक कदम। ये देखिए, यूएसएस अब्राहम लिंकन के करीब पहुंचा ईरानी ड्रोन। बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरान के घातक ड्रोन को मार गिराया। घटना के बाद अमेरिका ईरान के बीच तनाव और बढ़ गया है। ईरान का इरादा अमेरिका की सिक्योरिटी और रिस्पांस टेस्ट करना, एयर सर्विलांस और इंटेलिजेंस जुटाना। अमेरिका पर साइकोलॉजिकल दबाव बना। वेरी वेल रिटन। संभावित हमले की तैयारी या प्रॉक्सी थ्रेट, सोचिए जरा। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, कैंप 4 पर आइए। ईरानी बॉर्डर से दूर शिफ्ट हुआ अमेरिकी युद्धपोत। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरानी तट से 1400 किलोमीटर दूर यूएसएस अब्राहम लिंकन। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये देखिए, 1400 किलोमीटर दूर यूएसएस अब्राहम लिंकन। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट चलाते रहते हैं। यहां पर ईरानी ड्रोन के टारगेट से बचने की कोशिश की जा रही है। यही वाली ब्रेकिंग कंटिन्यू करिए। ये देखिए, बातचीत जारी रहने तक दूर रहेगा यूएसएस अब्राहम लिंकन। एक और बड़ी खबर, कैंप 4 पर आइए। बड़ी खबर, अरब सागर में आमने सामने अमेरिका और ईरान। ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। यूएसएस लिंकन के पास एक और ईरानी ड्रोन, जासूसी ड्रोन पहुंच गया। ये देखिए जरा, यूएसएस लिंकन की जानकारी ईरान को देने का आरोप। ये बड़ी खबर, अमेरिका का ईरान के जासूसी ड्रोन को मार गिराने का दावा है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। सीधे चलिए डॉक्टर विनोद अगस्टीन सर के पास। विनोद सर, देयर यू गो। इज इट एन एक्ट ऑफ वॉर? इसको कहना मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये मैन्ड एरोप्लेन नहीं है, अनमैन्ड है। और दूसरा, आप अगर यूएन क्लॉज को देखते हैं जो सर एक मिनट, आप विनोद सर एक मिनट, आपने किसकी बात की सर? एक यूएन क्लॉज नहीं सर, वो यूएन में अब सिर्फ उसको अन कहते हैं। यूएन तो बचा ही नहीं सर। इट इज नो लॉन्गर यूनाइटेड नेशंस, इट इज अन। तो उसके जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट ये कहता है, अगर कोई सर आप भी कैसे दो ऑक्सीमोरॉन की बातें कर रहे हैं सर? एक तरफ आप यूएन बोल रहे हैं, दूसरी तरफ आप रूल्स बोल रहे हैं। यूएन में कहां कोई रूल्स बचे हैं अब सर? प्लीज गो एट विनोद सर, आई एम सॉरी टू इंटरजेक्ट यू। नो, ये जो इंटरनेशनल वाटर के रूल्स ये कहते हैं कि अगर कोई भी पोत आपके जहाज की तरफ बढ़ रहा हो और आपको खतरा हो, देन यू कैन शूट इट डाउन। तो आप शूट डाउन कर सकते हैं। अगर अनमैन्ड हो तो प्लॉजिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप ये बोल सकते हैं कि वो कामकाजी डाइव पे था, अगर उसको शूट डाउन ना करता तो वो हमें खत्म कर देता। तो इसमें आप निकलने की संभावना बहुत ज्यादा है शाही ड्रोन जैसे ड्रोन को आप जब मार गिराते हैं। लेकिन क्विकली मैं एक और बात बता दूं, ये कितना हद तक इट विल होल्ड वाटर ये देखने समय बताएगा, क्योंकि यही चीज अगर आप पलट दीजिए
ईरान ने यूएस के ड्रोन को मार गिराया होता तो आज एक एक्ट ऑफ वॉर होता। तो दो अलग अलग लोगों के लिए दो अलग अलग और सर आपको आप ये भली भांति जानते हैं दैट ईरान टेक्स टाइम टू च्यू, वो ठंडा करके खाता है, बट व्हेन दे हिट इट बैड। वेरी ट्रू। या आई एम कमिंग टू यू अगेन विनोद सर। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है सीधे फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। यूएसएस लिंकन पर कभी भी ईरान कर सकता है ड्रोन हमला, ब्रेक करिए। 800 से ज्यादा जुबैन सुसाइड ड्रोन से हमले का प्लान, ब्रेकिंग और शॉट। स्वार्म ड्रोन हमले से यूएसएस लिंकन को डुबोने का प्लान। ये देखिए करीब 100 किलोमीटर बताई जा रही है जुबैन ड्रोन की रेंज। प्री प्रोग्राम गाइडेंस से लैस है ईरान में ड्रोन, ये बड़ी खबर। लेकिन अब एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है। अब अमेरिकन ऑयल टैंकर्स को ईरान ने थ्रेट किया, यह भी आपको देखना चाहिए। ईरान क्या मैसेजिंग दे रहा है यह समझने वाली बात है। ईरान ने अमेरिकी ऑयल टैंकर को समुद्र में रोका, ब्रेकिंग और शॉट। ऑयल टैंकर पर अमेरिकी क्रू सवार होने की पुष्टि। आईआरजीसी बोट और महाजेर ड्रोन ने टैंकर को घेरा। ईरान ने टैंकर पर कब्जा करने की दी धमकी, सैंडकॉम प्रवक्ता के हवाले से रिपोर्ट आ रही है। एक और बड़ी खबर कैंप 4 पर आई है, बड़ी खबर। होर्मुज स्ट्रेट के पास समंदर में ईरान का एक्शन, ब्रेकिंग और शॉट। ईरानी गन बोट्स ने एक और तेल टैंकर को घेरा। ये देखिए जरा, अमेरिकी झंडे वाले टैंकर पर आईआरजीसी की कब्जे की कोशिश, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाई है। कब्जे की कोशिश के बीच टैंकर ने रफ्तार बढ़ाकर छुड़ाया पीछा, बड़ी खबर। पीछे स्काई होगा, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए होर्मुज में अमेरिकी टैंकर पर कब्जे की कोशिश, इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए होर्मुज में ईरानी कब्जे से बचा अमेरिकी झंडे वाला ऑयल टैंकर, बड़ी खबर। अमेरिकी टैंकर सेना इंपेरेटिव पर ईरान के कब्जे की कोशिश है। यूएई से निकलकर बहरीन की ओर जा रहा था ऑयल टैंकर। होर्मुज के पास आईआरजीसी ने बोर्डिंग और कब्जे का दिया आदेश। अमेरिकी नेवी ने टैंकर को बहरीन तक किया एस्कॉर्ट। तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए और सीधे चलिए जनरल अनुज माथुर सर मेरे साथ है। अनुज सर, हैरान करने वाली खबर है, एब्सोल्युटली सेंसेशनल। ईरान के ड्रोन को मार गिराया गया और अमेरिका के ऑयल टैंकर को घेरने की कोशिश की गई है। सर ये एस्केलेशन मैट्रिक्स पर आप कहां देख रहे हैं? फ्लोरिडा से लाइव अनुज माथुर सर, जनरल अनुज माथुर। हाँ, देखिए निशांत, ये एस्केलेशन लेडर पे आपके हिसाब से मैं जो देख रहा हूं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं अमेरिका इस युद्ध से बचना चाहता है। उन्होंने और वो अब्राहम लिंकन को वहां लेकर के आ गए हैं और 2-3 एयरक्राफ्ट कैरियर बोर्न फोर्सेस वहां पर हैं, तो वो एक फेस सेविंग रैंप डाउन देख रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं। तो इस प्रकार के छोटे सर मैं आपको थोड़ा सा रोकने के लिए माफी चाहूंगा। मैं अपनी टीम को रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज जरा टिकर में ब्रेकिंग ऑन कर दें। गो अहेड सर। हाँ, तो मैं यही कह रहा था कि वो मुझे लगता है कि ये एक फेस सेविंग रैंप डाउन ढूंढने की कोशिश की जा रही है और इस प्रकार के थोड़े छोटे मोटे कुछ ऐसे हरकतें करके और वो वहां से अपनी सेनाओं को डीएस्केलेट करने की करेगा। अमेरिका इस बात को जानता है कि वो अगर किसी भी फुल फ्लेजेड वॉर में ईरान के साथ इस जगह पर फंसा तो वो बहुत ज्यादा उनको नुकसान होगा, जो कि एक बहुत जबरदस्त मिलिट्री और इंटरनेशनल पॉलिटिकल ह्यूमिलिएशन होगा अमेरिका के लिए। तो ये बात वो इस बात को समझते हैं और मुझे लगता है कि वो यहां से एस्केलेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट दिस एस्केलेशन is to de-escalate. Understood. 64 इलाकों में बीएलए और पाक फौज आमने सामने, ब्रेकिंग और शॉट। 53 से ज्यादा जगहों पर बीएलए ने कब्जे का दावा कर दिया है। ये बड़ी खबर दिखा रहा हूं एम्बियंस। करीब 280 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत की खबर। खबर ये देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। बीएलए के हमले से पाकिस्तानी फौज को भारी नुकसान, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बलूचिस्तान में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी पोस्ट तबाह, बड़ी खबर ये देखिए जरा। अहमद साहब
30 से ज्यादा सरकारी संपत्तियों पर कब्जा है। ये देखिए 35 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी बीएलए के कब्जे में। फर्स्ट ऑन टीवी 9 है ये, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाई है। और आपको सुन के भी हंसी आएगी। मैं आपको जो दिखाने वाला हूं वो सुन के भी आपको हंसी आएगी। जानते हैं आप क्या है? पाकिस्तान के रक्षा मंत्री घुटने पर हैं, रो रहे हैं, कह रहे हैं कि उनके पास जो हथियार है हमारे पास नहीं है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान है। ब्रेकिंग और शॉट देखिए जरा। बलोचिस्तान के हालात पर पाक सरकार ने घुटने टेके। देखिए एमएन साहब, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का कबूलनामा क्या है अब आपको मैं बताने वाला हूं। देखिए जरा, वेल डन पीसीआर। ये देखिए इन्होंने क्या कहा, ये देखिए जरा। कहते हैं बलोचिस्तान इतना बड़ा इलाका है, इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। बलोचिस्तान इलाके के पास पाक सेना से ज्यादा आधुनिक हथियार हैं। बलोच लड़ाकों के पास 20-20 हजार डॉलर के हथियार हैं। बलोच लड़ाके गुरिल्ला अटैक में माहिर हैं। ये इनका हाल है। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट के साथ सीधे चलिए विनोद सर के पास। विनोद सर, इनकी तो बहुत हालत खराब है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं व्हाट इज द एंड गेम। एंड गेम इसलिए मैं पूछ रहा हूं, मुझे ऐसा लग रहा है, एंड आई एम सेइंग इट ऑन रिकॉर्ड, बलोचिस्तान पर मुनीर ने डबल क्रॉस किया है ट्रंप को। कैसे? कहा कि यहां के मिनरल्स आपको देंगे, डब्बा खोल के बहुत सारी चमक दिखाई, ट्रंप भी खुश हो गए, उनको तो पसंद है ये साइको फैंसी। उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं कंट्रोल कर पा रहे। इसी बलोचिस्तान में सीपेक का इन्वेस्टमेंट है, वो पीछे हट गया है। वो पाकिस्तान से अपना कर्ज का मतलब इंटरेस्ट भी नहीं दे पा रहे उसको। अपने प्रिंसिपल अमाउंट तो छोड़िए, इंटरेस्ट भी नहीं दे पा रहे। मुनीर ने डबल क्रॉस किया है दो मुल्कों को और कंट्रोल वो कर नहीं पा रहे। मुझे लग रहा है दिस इज गोइंग टू बी द एंड गेम ऑफ मुनीर फ्रॉम बलोचिस्तान। नहीं निशांत, मैं उर्दू चैनल्स को और जो अरबिक चैनल्स को बहुत फॉलो करता हूं और इनके नैरेटिव्स को मैं फॉलो करता हूं। इनके कुछ व्हाट्सएप ग्रुप को भी मैं देखता हूं, टेलीग्राम ग्रुप को भी देखता हूं। ये जो इंफॉर्मेशन के हिसाब से आई हैव कम टू अ सॉर्ट ऑफ कंक्लूजन जो मैं बताने जा रहा हूं अभी, शायद पहली बार। देखिए ये डबल क्रॉस आप बिल्कुल सही है, डबल क्रॉस नहीं है, ट्रिपल क्रॉस है। ये जो कर रहे हैं बलूचिस्तान में, जो बलूच फाइटर्स को हेल्प कर रहे हैं, ये जहां तक मैं जान रहा हूं ये मुनीर के ही प्रॉक्सीज हेल्प कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब वो डब्बा खोल के दिखाए, इनकी बहुत बदपिटी उनके मुल्क में सभी लोग इनके खिलाफ हो गए। अभी अमेरिका को कैसे रोका जा सके, सीपेक को कैसे रोका जा सके? बाय हेल्पिंग देम। तो पीछे से ये बलूच की फंडिंग भी जहां तक मैं जान रहा हूं काफी हद तक इनके हाथ का किया धरा है। ये अमेरिका को भी रोकने की जो कोशिश में लगे हैं। ये मेरी एनालिसिस है, आप देखते जाइए निशांत जी। 10 दिन 15 दिन के बाद ये उजागर होगा। अमेरिका को CIA को इतना आसान नहीं है उल्लू बनाना। जिसको पार्टीशन के बाद अमेरिका ने पैसा दिया था टू काउंटर रशिया। पहले तो अमेरिका की वो स्ट्रैटेजिक मिस्टेक थी, उन्होंने वो पैसे का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया। अब ये इस मुगालते में जी रहे हैं कि अमेरिका और चाइना की इंटेलिजेंस कुछ नहीं कर रही होगी। खैर विनोद सर, you're smart, I agree, but there is always somebody above them. ये मुझे पूरी तरीके से पता है। ईरान ने अबू मेहदी नेवल क्रूज मिसाइल का किया टेस्ट। ब्रेक करिए। 2600 किलोमीटर दूर दुश्मन को तबाह करने की क्षमता, ईरानी नेवी का दावा। डिटेक्ट हुए बिना हमले में सक्षम। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान ने 2600 किलोमीटर रेंज में कई अमेरिकी बेस और एयरक्राफ्ट। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और स्टिल है। बड़ी खबर ये देखिए जरा, अबू मेहदी मिसाइल की रेंज में यूएसएस अब्राहम लिंकन। सीधे आइए फ्लोर गोप्रो पर। बड़ी खबर, अबू मेहदी मिसाइल एक्टिव, रेंज में अमेरिकी बेस। ईरान की नेवल क्रूज मिसाइल है अबू मेहदी। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान ने 2600 किलोमीटर रेंज का दावा किया है। ईरानी मिसाइल रेंज में पूरा इसराइल। मिडल ईस्ट में अमेरिका के 18 से 20 सैन्य बेस हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, रेंज में कतर अल उदैद, कतर का अल उदैद, यूएई का अल दफरा बेस है। मिसाइल की रेंज में अरब सागर में तैनात यूएसएस अब्राहम लिंकन है। आइए जरा इस मैप पे मैं समझा देता हूं। देखिए कतर का अल उदैद एयरबेस, ये है वो जहां पर हमला किया, जहां पर धमाके हुए थे
और इसके अलावा यूएई है, कतर है, और यहां पर अब्राहम लिंकन को भी ये हिट कर सकते हैं। ये भी जानकारी अगर यहां से कहीं से फायर किया इन्होंने। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए। डियागो गार्सिया में अमेरिका की भारी सैन्य तैनाती, ब्रेकिंग और शॉट। सैटेलाइट तस्वीरों में देखिए अमेरिकी एयरक्राफ्ट की मौजूदगी। ये देखिए फाइटर जेट, सपोर्ट विमान और स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट की तैनाती। डियागो गार्सिया पहुंची सर्च और रेस्क्यू एयरक्राफ्ट। ये बड़ी खबर। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा आइए बिग वॉल पर और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए अब जरा ईरान का जो चंक है बड़े ध्यान से देखिएगा। अंग्रेजी में कहते हैं फास्टन योर सीट बेल्ट्स। P-8 पोसाइडन समुद्री निगरानी विमान लगा गया है। ये देखिए अगली खबर दिखाइए, यहां पे कुछ और स्टिल होना चाहिए था। 3 KC-135 टैंकर विमान लगाए गए। नेक्स्ट दिखाइए जो जानकारी हमारे पास आ रही है। HC-130J कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू विमान है। ये देखिए आपके सामने वो सारे विमानों की तस्वीर लगाई गई है। काम तो इंटरेस्टिंग किया। खैर चलिए, MC-130J कमांडो 2 स्पेशल ऑपरेशन एयरक्राफ्ट लगाया गया, ये जानकारी है। और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन एयरक्राफ्ट लगाए गए। इस सब के बीच में ये देखिए जरा, सीधे आइए बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ईरान ने न्यूक्लियर बातचीत को लेकर रखी शर्तें। ब्रेक करिए फुल स्क्रीन। बातचीत का वेन्यू तुर्की से बदलकर ओमान रखने की मांग। ईरान की धमकी के बाद ओमान में बात के लिए तैयार अमेरिका। अमेरिका तेहरान की सीधी बातचीत चाहता है ईरान। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया। यह खबर और शॉट को संभाल के रखिएगा नितिन। मिसाइल और प्रॉक्सी मुद्दों को एजेंडे से बाहर रखने की शर्त। आइए जरा फ्लोर पर बड़ी खबर, न्यूक्लियर बातचीत पर ईरान की नई शर्तें। बातचीत का वेन्यू इस्तांबुल से ओमान शिफ्ट किया जाए। नंबर 1, सिर्फ न्यूक्लियर मुद्दे पर चर्चा की मांग है। मिसाइल और रीजनल प्रॉक्सी मुद्दे से बाहर होंगे। और इजराइल ने कहा है कि मिसाइल तो आएगा ही आएगा। बातचीत में तुर्की, कतर, सऊदी, यूएई नहीं होंगे। अमेरिका ईरान आमने सामने करेंगे बात। 6 फरवरी को ईरान से स्टीव विटकॉफ की बातचीत। द वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए ब्रेक करिए कैंप 4 पर। ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिका ईरान बातचीत से पहले ट्रंप की सख्त चेतावनी दिखाइए जरा। ट्रंप ने कहा डील नहीं हुई तो ईरान के साथ बुरा होगा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। ईरान के साथ न्यूक्लियर डील से पहले ट्रंप की वार्निंग। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ट्रंप ने कहा डील नहीं हुई तो ईरान के साथ बुरा होगा। बड़ी खबर, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइए। ट्रंप ने कहा ईरान की ओर बढ़ रहे हैं सबसे बड़े यूएस वॉरशिप। बढ़ते सैन्य दबाव के बीच कूटनीतिक की आखिरी कोशिश। नितिन ये शॉट चेंज करिए और ये दोनों ब्रेकिंग संभाल के रखिएगा, ये वाली और इससे पहले वाली भी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, कैंप 4 पर व्हाइट हाउस से ईरान को फिर से वार्निंग। कड़ी वार्निंग क्या होता है? वार्निंग होती है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरान को पिछले साल हुए अमेरिकी हमले की याद दिलाई गई। ये दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। व्हाइट हाउस ने कहा ट्रंप के पास सभी विकल्प खुले। ब्रेकिंग और बाइट। capabilities, but those talks will continue later this week as far as we're concerned right now. I think they learned that quite well last year with the strike in Operation Midnight Hammer, which was wildly successful and obliterated their nuclear capabilities. But those talks एक और बड़ी खबर, ईरान के साथ बैठक से पहले स्टीव विटकॉफ ने नेतन्याहू से 3 घंटे की मुलाकात। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। करीब 3 घंटे तक विटकॉफ और नेतन्याहू की हुई मुलाकात, दिखाइए जरा। इजराइल को विटकॉफ की न्यूक्लियर समझ पर संदेह। इजरायली मीडिया का दावा, ईरान बातचीत में अमेरिका को दे सकता है मात। इजराइल ने कहा ईरान डील तोड़ेगा और हथियार छिपाने की कोशिश करेगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। ईरान से न्यूक्लियर डील पर अमेरिका इजराइल में मतभेद। ब्रेकिंग और शॉट। अमेरिका ईरान समझौते को रोकने में जुटा इजराइल। बड़ी खबर, अमेरिका ईरान समझौते पर इजरायली चैनल 12 का दावा। ब्रेकिंग और शॉट। तेल अवीव की बातचीत को विफल करने की बैकडोर कोशिशें। आइए जरा इसके फ्लोर पर बड़ी खबर, ये देखिए जरा नितिन, ये वाली खबर संभाल के रखिएगा और पहले वाली दो। ये देखिए ईरान से डील पर अमेरिका इजराइल में मतभेद। बड़ी खबर, अमेरिका ईरान के बीच समझौता रोकने में जुटा हुआ इजराइल। इजरायली चैनल 12 का यह दावा है। तेल अवीव की बैकडोर कोशिशें तेज हैं। इजराइल ने अमेरिका को करीब खराब डील से किया आगाह। बड़ी खबर, ईरान पर इजराइल ने अमेरिका के सामने रखी कुछ शर्तें। ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और प्रॉक्सी नेटवर्क खत्म करने का ये यहां पर बात की गई है। आइए जरा तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए जनरल अनुज बहादुर सर के पास। अनुज सर, इजराइल ने लगभग मन बना लिया है, डील नो डील, हम हमला करके रहेंगे। डू यू एग्री विद दिस? देखिए इजराइल के पास कोई और चारा मुझे लगता नहीं है।
वजह मैं आपको बताता हूं कि इजराइल आज ऐसी उनको ये लगता है कि इतना दबाव बना दिया है, इतनी ज्यादा मिलिट्री प्रेजेंस वहां पर तैयार कर दी है, और ये एक बहुत बड़ा मौका उनके पास था कि ईरान को बाध्य कर दिया जाए कि वो अपना मिसाइल प्रोग्राम भी, न्यूक्लियर प्रोग्राम को तो बात करना है ही है, साथ में वो मिसाइल प्रोग्राम को भी उनको रोकना चाहते हैं, क्योंकि इजराइल को खतरा ईरान के मिसाइल से ज्यादा है। और वो सर देखिए, मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहूंगा एक चीज, और आप मुझे बताइए। इजराइल का कहना है कि ईरान के प्रॉक्सीज खत्म हो, जो एक्सेस ऑफ ईवल जिसे कहते हैं वो। इजराइल का कहना है कि वो अपना न्यूक्लियर स्टोरेज जितना भी है वो किसी थर्ड कंट्री में दें। ईरान लगभग 2015 की स्ट्रैटेजी पर रशिया को देने के लिए तैयार है। इजराइल का कहना है कि वो अपने मिसाइल्स खत्म करें। अब ईरान जो है वो कहता है कि आपने सभी कुछ खत्म कर दिया तो फिर हम रहेंगे किस लिए, और ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। इजराइल ये कहता है कि स्टीव विटकॉफ पे हमें यकीन ही नहीं है। अब मेरा आपसे सवाल है, सर पीठ पे छुरा मारना कोई अमेरिका से सीखे। यही स्टीव विटकॉफ फोन पर लगातार मादुरो से बातचीत कर रहे थे, आपको याद होगा, और एक रात जाके हमला कर दिया। बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए ये पॉसिबिलिटी है कि नहीं? बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। ये बात बार बार हम इस बात को कहते रहे हैं। आपको हेनरी किसिंजर की बात याद होनी चाहिए, फ्रेंडशिप ऑफ अमेरिका इज फेटल, दैट्स व्हाट दे से। आप ये बिल्कुल बात इसको समझने की कोशिश कीजिए कि जो अगर इजराइल के हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज करने वाला सॉल्यूशन अगर हो जाता है अमेरिका और ईरान के बीच में, तो इजराइल के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का एक सबब बन सकता है वो। मुझे लगता है कि इसी वजह से जो है इजराइल नहीं चाहता कि कोई ऐसा जल्दबाजी में कोई कॉम्प्रोमाइज सॉल्यूशन निकल करके आए। लेकिन मैं फिर कहूंगा निशान, अमेरिका इस समय एक फेस सेविंग रैंप डाउन के लिए देख रहा है। यूएई पर ईरान के हमले की चेतावनी, यूएई के इकोनॉमिक जोन पर हमले की धमकी, दुबई के टेक्नोलॉजी जोन पर हमले की चेतावनी, ब्रेकिंग और शॉर्ट। ईरानी स्टेट मीडिया की यूएई को वार्निंग, ईरान पर हमला हुआ तो बदला लेंगे, ईरानी मीडिया ने कहा है। बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। देश छोड़कर भागे ईरान के एक और राजनयिक, ब्रेक करिए जरा, ये देखे, इनका नाम है गुलाम रजा देरिकवंत। ब्रेकिंग और स्टिल्स है, इनके स्टिल्स है हमारे पास। स्विट्जरलैंड में राजनीतिक शरण मांगी, बड़ी खबर, देश छोड़ने वाले 2 हफ्ते में दूसरे ईरानी राजनयिक हैं, ये देखिए जरा। और इस सब के बीच में कैंप 4 पर आइए, बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ट्रंप के न्यूक्लियर हमले के खौफ में वियतनाम, ब्रेक करिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। वियतनाम पर कब्जे के लिए अटैक कर सकता है अमेरिका, ब्रेकिंग और स्टिल दिखाइए। ग्रीनलैंड के बाद अमेरिका के टारगेट पर वियतनाम, ब्रेकिंग और शॉट्स, ये देखिए। वियतनाम की सेना ने शुरू की जंगी तैयारी, वियतनाम की सेना का एक लीक डॉक्यूमेंट में दावा है, ये देखिए जरा। आइए इसको बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। ट्रंप के टारगेट पर वियतनाम, अमेरिका फिर से वियतनाम रिपीट करेगा। हैरान करने वाली बात है, वियतनाम के सीक्रेट डॉक्यूमेंट, द सेकंड यूएस इन्वेजन प्लान में न्यूक्लियर अटैक की आशंका, बड़ी खबर। चीन के खिलाफ अमेरिका का साथ न देने पर अटैक संभव है, साथ न देने पर बायोकेमिकल और टेक्टिकल न्यूक्लियर वॉरेंट से हमले का खतरा है। विनोद सर, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। वियतनाम को घेरने के लिए टॉमाहॉक मिसाइल वॉरशिप की तैनाती कर सकता है अमेरिका। वियतनाम पर 1965 की तरह बड़ा हमला कर सकता है अमेरिका। मैं चाहूंगा 2 खबरों के बाद बलूचिस्तान लगाएं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए। चीन की कैंप 4 नितिन, चीन की मिसाइलों में ईंधन के जगह मिला पानी, ब्रेक करिए जरा। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा, बड़ी खबर, न्यूक्लियर मिसाइल में फ्यूल की जगह पानी भरा मिला। मिसाइल साइलॉज में खराब ढक्कन के कारण लॉन्च नहीं हो पाया। चीन की युद्ध क्षमता प्रभावित करने की साजिश, बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। भ्रष्टाचार के बाद चीन के सैन्य नेतृत्व में बड़े फेरबदल का दावा, ब्रेक करिए। शी के करीबी टॉप जनरल झांग योशिया गिरफ्तार, ये बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दिखाई है। सेना में हुई भ्रष्टाचार जांच में रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए जरा, सीधे मैं आपको दिखा रहा हूं ब्रेकिंग और शॉट। बलोच लड़ाकों के साथ खुलकर सामने आई आम जनता, ब्रेक करिए। बलोच लड़ाकों को स्थानीय समर्थन के सामने आए सबूत, स्थानीय लोगों ने गले लगाकर किया बलोच लड़ाकों का स्वागत, ब्रेकिंग और शॉट। पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट पर हमले का किया समर्थन, ये देखिए जरा, बड़ी खबर। आइए जरा एक वीडियो की लीजिए, सीधे इस वक्त की बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। बलूचिस्तान में पाकिस्तान का भारी विरोध, ब्रेक करिए जरा। स्थानीय लोगों ने पाकिस्तानी झंडे पर लगाया क्रॉस का निशान, ये देखिए जरा, ब्रेक करिए। पाकिस्तानी सेना को जगह छोड़ने की चेतावनी, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दीजिए एक साथ।
दोनों ब्रेकिंग और शॉट। पैरोआ में पाकिस्तानी पुलिस स्टेशन पर हमला किया गया। एमएन साहब, टीटीपी ने पुलिस स्टेशन पर कब्जा किया।